देखेंगे फंगल बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। फंगल बायो फर्टिलाइजर्स आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक इन 1885। ठीक है, ये जो माइकोराइजा होते हैं ना, माइकोराइजा आर फंगस। ठीक है, ये एक प्रकार के फंगस होते हैं एंड दीज फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करते हैं कि किसी प्लांट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है सहजीवन, जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मतलब यहाँ पे नुकसान किसी को भी नहीं होता है, इसमें दोनों को भी फ़ायदा ही होता है, इसीलिए इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ विथ underground parts like rhizome, roots of higher plants. Plants which are present in higher plants present in thick humid forest। तो थिक ह्यूमिड फॉरेस्ट में जो भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके राइजोम में या रूट्स में ये माइकोराइजा शेल्टर लेते हैं, मतलब आश्रय लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो समझ में आ गया। देन फंगल बायो फर्टिलाइजर्स के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स है। माइकोराइजा के टू टाइप्स है। नंबर 1 एक्टोमाइकोराइजा एंड नंबर 2 एंडोमाइकोराइजा। तो इस पे से समझ में ही आ गया होगा आपको। एक्टो यानी जो बाहर होते हैं, एंडो यानी जो अंदर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। यहाँ पे देखिए हमने रूट का स्ट्रक्चर निकाला है। हाफ पार्ट में एक्टोमाइकोराइजा और हाफ पार्ट में एंडोमाइकोराइजा, ऐसा बताया है। तो ये जो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं ना, दे हैव वेल डेवलप्ड माइसीलियम, है ना। It consists of well-developed mycelium which forms mantle around the roots, outside of the roots. Roots के बाहर के साइड में एक कवरिंग तैयार करते हैं, उसे बोला जाता है मैंटल। तो ये वेल डेवलप्ड माइसेलियम से बनता है। ठीक है, और कुछ फंगल हाइपी जो होते हैं वो अंदर, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सेल्स है। सेल्स के बीच बीच में यहाँ पे जगह दिख रही है ना, खाली जगह। तो ये फंगल हाइपी जो होते हैं ना, वो सेल्स के बीच बीच में पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब इंटरसेल्यूलर पेनिट्रेशन इसे बोलते हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रूट कॉर्टेक्स। रूट का कॉर्टेक्स है ये। तो कॉर्टेक्स ऑफ रूट हैविंग इंटरसेल्यूलर, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं रूट कॉर्टेक्स के, है ना, ये तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में ये पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बाहर से तैयार करते हैं, मतलब सेल के अंदर नहीं जा रहे हैं, सेल के बाहर बाहर ही रह रहे हैं। ठीक है ना, तो इंटरसेल्यूलर, अगर अंदर जाते तो उसे इंट्रासेल्यूलर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्स के बाहर जो जगह है उसमें पेनिट्रेट हो रहे हैं। तो these fungal hyphae penetrate into the root and forms a net-like structure which is called as hurting net.
इसे कहते हैं हार्टिग्नेट इन द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ऑफ रूट कॉर्टेक्स। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से एक्टोमाइकोराइजा ये सेल्स के अंदर न जाते हुए सेल्स के बाहर बाहर रहता है और रूट के बाहर के साइड में एक कवरिंग तैयार करता है, उसे मैंटल कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टोमाइकोराइजा। तो ये जो एक्टोमाइकोराइजा है इट इंक्रीजेस एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो आउटर कवरिंग वगैरह, तो रूट्स का एब्सॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब रूट से ज़्यादा अमाउंट में मिनरल जो भी न्यूट्रिशन होता है, वाटर मिनरल, ये ज़्यादा प्रमाण में एब्सॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। सो this increases uptake of water and nutrients like nitrogen, then phosphorus, calcium and potassium। ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स का अपटेक भी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। और इनकी वजह से ड्यू टू this increases the plant vigor, growth and yield। increases plant growth, इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी होती है, उससे मिलने वाला जो उत्पन्न है yield, उत्पादन, ये भी बढ़ जाता है। और साथ में उसका विगर यानी लाइफ जो होती है पेड़ की, मतलब पेड़ पौधों की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्टोमाइकोराइजा। अब हम देखेंगे एंडोमाइकोराइजा। ये जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं बिल्कुल एक्टोमाइकोराइजा के उल्टा इसमें होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एंडोमाइकोराइजा ये सेल्स के अंदर और सेल्स के आजू बाजू में बढ़ते हैं। दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट्स। ठीक है। हियर दिस फंगल हाइपी पेनिट्रेट the cells and form finally a branch structure, and this finally branch structure is called as arbuscule। मतलब ये जो फंगल हाइपी है, सबसे पहले तो रूट्स के आजू बाजू में जो फंगल स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स, ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ से फंगल हाइपी निकलती है और फंगल हाइपी रूट हेयर में एंटर करती है। रूट हेयर में एंटर करने के बाद जो रूट का कॉर्टेक्स होता है वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना, उस सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर तैयार करती है इंट्रासेल्युलरली, तो उसे आर्बस्क्यूल कहा जाता है। और साथ ही में कहीं कहीं पे ऐसे सैकलाइक स्ट्रक्चर भी तैयार करते हैं, उसे वेसिकल कहा जाता है। सो hence they are called as vesicular arbuscular arbus। ठीक है। वेसिक्यूलो आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा VAM कहा जाता है। ठीक है ना। आजकल इन्हें AM फंजाई भी कहा जाता है। AM फंजाई मतलब एंडोमाइकोराइजा को क्या बोला जाता है, AM फंजाई। ठीक है। मतलब आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा फंजाई। ठीक है। तो जो भी प्लांट्स VAM के साथ मतलब जिन प्लांट्स में ये VAM होते हैं, ऐसे प्लांट लग्जूरियसली ग्रो करते हैं। अगर वहाँ पे पानी भी कम हो, लेस इरिगेटेड भी हो एरिया, अगर लेस दैट लैंड इज़ लेस इरिगेटेड, उसके बावजूद एंडोमाइकोराइजा मतलब जिसमें VAM होता है, ऐसे प्लांट्स बहुत ही लग्जूरियसली ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं।
In this way, association of VAM with roots of crop plants help in conversion of less productive field into the more productive field. मतलब जो लेस प्रोडक्टिव फील्ड होता है, जहाँ पे उत्पादन कम होता है, ऐसे फील्ड को मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए VAM बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम देखिए, दिस इज़ एक्टोमाइकोराइजा एंड दिस इज़ एंडोमाइकोराइजा। यहाँ पे देखिए ये एक रूट है और रूट के ऊपर एक कवरिंग जैसा तैयार हुआ है जिसे मैंटल बोला जाता है। तो जो रूट के ऊपर कवरिंग बनाता है माइकोराइजा, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजा। और एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि ये जो फंगल हाइपी होता है ये अंदर एंटर करता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जाके सब कुछ ब्रांचेस बनाता है, उसे आर्बेस्क्यूल्स बोलते हैं, और वेसिकल्स बनाता है, जिसे कुछ सैक-लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे वेसिकल कहते हैं। सो दिस एंडोमाइकोराइजा इज कॉल्ड एज VAM, वेसिकुलर आर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा। तो आपको इस डायग्राम पे से भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फंगल हाइफी अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा हेल्प्स इन सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन, मतलब माइकोराइजा की वजह से सिलेक्टिव जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस है, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैंगनीज, बोरॉन और आयरन, तो इनका एब्सॉर्प्शन करने में भी माइकोराइजा हेल्प करते हैं। माइकोराइजा एनहांसेस वाटर अपटेक, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनका वाटर अपटेक भी माइकोराइजा की वजह से एनहांस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। माइकोराइजा इंड्यूसेस ग्रोथ बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स, माइकोराइजा हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ इंड्यूस होती है, मतलब प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है। ठीक है, देन माइकोराइजा ऑफर प्रोटेक्शन टू होस्ट प्लांट। माइकोराइजा होस्ट प्लांट मतलब माइकोराइजा जिन होस्ट प्लांट के, जिन क्रॉप प्लांट के रूट्स में रहते हैं उन्हें प्रोटेक्शन भी देते हैं बाय सिक्रेटिंग एंटीबायोटिक्स फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। दूसरे जो माइक्रोब्स है उनसे जो क्रॉप प्लांट होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि कुछ माइकोराइजा कुछ एंटीबायोटिक्स भी सिक्रेट करते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स की वजह से फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स क्रॉप प्लांट को या फिर होस्ट प्लांट को प्रोटेक्शन भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखेंगे राइजोबियम के बारे में। इस डायग्राम में देखिए ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस प्लांट यानी ऐसे प्लांट जिसमें फल्लियां आती आहे, म्हणजेच काय शेंगा येतात, अशा प्लांट्सला लेग्यूमिनस प्लांट्स म्हणतात। तर या इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स में है ना एक जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, हम लोग क्या देख रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, तो वो रूट नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं, इस तरह के नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर इस नोड्यूल का अगर हमने TS देखा, इस रूट का TS देखा, तो यहाँ पे दिस इज़ द TS ऑफ रूट और ये हो गया नोड्यूल। तो रूट नोड्यूल में ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो यहाँ पे रहते भी हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो इस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ये राइजोबियम बैक्टीरिया शेल्टर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, मतलब इस शेप के होते हैं। दे आर मोटाइल मीन्स मूवमेंट कर सकते हैं, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करते हैं। दीज आर द ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मतलब इनमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन बैक्टीरिया में नॉड जीन्स और निफ जीन्स भी होते हैं।
ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स बोलते हैं इसे। और ये जो बैक्टीरिया है दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अभी हमने डायग्राम में देखा, दे फॉर्म नोड्यूल्स ऑन द रूट्स, और रूट्स पे वो नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। नोड्यूल्स मतलब गाठ है ना, म्हणजे गाठी, ठीक आहे, ते फॉर्म करतात आणि तिथेच मल्टिप्लाय होतात विदिन द nodules, multiply within the nodules, and these bacteria fix the atmospheric nitrogen into organic forms like nitrate और नाइट्राइट्स। ठीक है, म्हणजेच काय की जो भी प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते और उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद प्लांट्स उसका सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो पी प्लांट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक फॉर पी प्लांट, मतलब स्पेशल पी प्लांट के लिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा है राइजोबियम फैसियोली जो बीन्स प्लांट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अज़ोटोबैक्टर। अज़ोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस में कोई भी योगदान नहीं देते हैं। ये नोड्यूल फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया इंटीमेटली ग्रासेस के रूट्स के साथ या सर्टन प्लांट्स के रूट्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। दे यूज़ एज बायो फर्टिलाइज़र। अज़ोटोबैक्टर का यूज़ बायो फर्टिलाइज़र के जैसा होता है जो ज़्यादातर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स etc। तो इस तरह के प्लांट्स में अज़ोटोबैक्टर का यूज़ होता है। मतलब इनके जो बियाने होते हैं, इनके जो बीज होते हैं ना, बीज के साथ में अज़ोटोबैक्टर को मिक्स करके रख दिया जाता है और जब भी कभी खेती में लगाने का काम पडतं आहे, म्हणजे पेरणी करायचं काम पडते, तेव्हा अझोटोबॅक्टर आणि ते जे बियाणे असतात ते सोबतच पेरले जातात। त्यामुळे काय होते की सॉईलमध्ये हे बॅक्टेरिया वाढतात आणि नायट्रोजनचं फिक्सिंग करून उत्पादन ते वाढवतात। ठीक आहे, तर हे झालं आपलं अझोटोबॅक्टर। देन लाईक अझोटोबॅक्टर, Azospirillum, also a free-living aerobic nitrogen-fixing bacteria, which is associated with the roots of corn, wheat, ज्वार। ठीक आहे, इट म्हणजेच काय की कॉर्न म्हणजेच मका, व्हीट, ज्वार यांच्या रूट्स सोबत हे असोसिएटेड असतात आणि यांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी मदत करतात। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अजोस्पाइरिलम। इसके बाद हम देखेंगे एनाबिना। तो एनाबिना मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन अलगी, मीन्स प्लैंकटन बोलेंगे जिससे हम। एनाबिना हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं विथ कोरैलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, एंथोसिरस, थैलस। तो साइकस और एंथोसिरस से ना ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, तो इनमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन की तरह रहते हैं। और अज़ोला प्लांट जो होता है, अज़ोला प्लांट एक फर्न प्लांट है। इस फर्न प्लांट के लीफ में एनाबिना शेल्टर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो कुछ जो एनाबिना होते हैं इनमें स्पेशलाइज कलरलेस सेल्स होते हैं जिसे हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। एनाबिना में स्पेशलाइज्ड कलरलेस सेल्स होते हैं
जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है, और दिस हेटेरोसिस इज़ द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब हेटेरोसिस्ट में ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द अज़ोला। अज़ोला एक फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फर्न। ठीक है। अज़ोला में फ्लोटिंग राइजोम्स होते हैं, मतलब स्टेम, रूट्स और बायलोब लीव्स, ये सभी फ्लोट करते हैं पानी पे। लीफ शोज डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब। लीफ में डॉर्सल लोब और वेंट्रल लोब होता है। अभी मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। तो डॉर्सल लोब में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे एरेनकाइमा बोलते हैं, जिसमें एनाबिना, इससे पहले हमने जो देखा ना एनाबिना ब्लू ग्रीन अलगी, तो वो इस डॉर्सल लोब में प्रेजेंट होती है, विच फिक्सेस द नाइट्रोजन एंड इट इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र इन राइस फील्ड। और राइस फील्ड में बायो फर्टिलाइज़र बोल के अज़ोला का यूज़ किया जाता है, मतलब राइस के फील्ड में अज़ोला का प्लांटिंग किया जाता है टू इंक्रीज द यील्ड अप टू 50%। ठीक है। तो ये देखिए, ये अज़ोला प्लांट है, इसमें बायलोब लीव्स है, दीज आर द राइजोम, रूट्स, ये सब फ्लोट करते हैं। और ये जो लीफ है, लीफ को अगर हम लोगों ने एलएस उसका जगह लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन जब देखते हैं, तो लीव्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, ये डॉर्सल लोब और वेंट्रल लोब्स। ठीक है। तो इस तरह से जो कायमा का मीनिंग होता है कैविटी प्रेजेंट इन द लीफ, उसे एरेनकाइमा बोलते हैं। तो इसमें जो एनाबिना नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट रह के ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। और जब ये लीव्स ये जो अज़ोला प्लांट है, ये पैडी फील्ड्स में लगाए जाते हैं, पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड्स में लगाए जाते हैं। जब ये लीव्स ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो एनाबिना ने जो यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया हुआ होता है, वो नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाता है पानी में। और पानी में रिलीज़ होने के बाद जो भी चावल के जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो राइस के प्लांट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अज़ोला प्लांट के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ये लो कॉस्ट में मिलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, और जिन फार्मर्स के पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। दीज आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन हज़ार्ड्स, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। बायो फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, ज़मीन फर्टिलिटी ये इंक्रीज़ करते हैं। BGA एज बायो फर्टिलाइजर सीक्रेट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो ब्लू ग्रीन अलगी ये जो बायो फर्टिलाइज़र है, इससे कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट होते हैं, प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, विटामिन सीक्रेट होते हैं। तो इनके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी तो इंक्रीज़ होती है, साथ ही साथ जो क्रॉप प्लांट होता है उसका यील्ड भी इंक्रीज़ होता है। अज़ोटोबैक्टर सप्लाई नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक इन सॉइल। अज़ोटोबैक्टर सॉइल में नाइट्रोजन और एंटीबायोटिक दोनों का सप्लाई करता है, जिससे हमने अभी देखा कि जिसके वजह से क्या होता है कि दूसरे जो पैथोजेंस होते हैं उससे उन क्रॉप प्लांट की सुरक्षा होती है। देन दिस बायो फर्टिलाइज़र इंक्रीज फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, मतलब बायो फर्टिलाइज़र के वजह से सॉइल का टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब कुछ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र।